इस दुनिया में कुछ ऐसी जंगें हैं जिनका कोई अंत नहीं, और ऐसी ही एक खूनी कहानी है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। यह जंग जमीन के लिए है, यह जंग अस्तित्व के लिए है, यह जंग गाजा की मिट्टी और बच्चों की आंखों के आंसुओं के लिए है। चलिए आज जानते हैं इस संघर्ष का इतिहास, गाजा का मौजूदा संकट और इस खूनी सियासी खेल में आखिर कौन सच में हार रहा है। 1948 का साल, इजराइल का जन्म हुआ दूसरी विश्व युद्ध के बाद, जब पैलेस्टाइन इलाका ब्रिटिश शासन के अधीन था। संयुक्त राष्ट्र ने एक पार्टीशन प्लान दिया जिसमें पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में बांटा गया, एक यहूदी राज्य इजराइल और एक अरब राज्य फिलिस्तीन। यहूदी पक्ष ने इसे मान लिया, लेकिन अरब देशों और फिलिस्तीन ने विरोध किया और यहीं से शुरू हुआ एक न खत्म होने वाला युद्ध। गाजा एक छोटी सी पट्टी, सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर, लेकिन यहाँ रहते हैं करीब 20 लाख लोग, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका बनाता है। 2007 में फिलिस्तीनी संगठन हमास ने गाजा पर सत्ता संभाली। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर नाकाबंदी लगा दी, जहां बंदरगाह, हवाई अड्डा, खाना, बिजली, यहां तक कि दवाइयां भी सख्त नियंत्रण में रखी गयी। संयुक्त राष्ट्र ने इसे कहा, गाजा इज एन ओपन एयर प्रिजन। गाजा मानो खुले आसमान के नीचे एक जेल है। भूमि कब्जा, इजराइल वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मानी जाती हैं। यरूशलेम, दोनों पक्ष इस शहर को अपनी राजधानी बताते हैं। यहाँ दुनिया के 3 धर्मों के पवित्र स्थल हैं। मस्जिद अल-अक्सा, इस्लाम, वेस्टर्न वॉल, यहूदी, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, ईसाई। सैन्य हमले और पलटवार, हमास रॉकेट दागता है, इजराइल हवाई हमला करता है, इसमें बच्चे, महिलाएं, पत्रकार मारे जाते हैं। अमेरिका कई सालों से इजराइल का प्रमुख सहयोगी रहा है। वे इजराइल को $1 बिलियन की सैन्य मदद देते हैं। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था, मैं 2 राष्ट्र समाधान के पक्ष में हूँ, फिर भी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। संयुक्त राष्ट्र ने कई बार इजराइल की निंदा की, लेकिन कोई बाध्यकारी कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर मुस्लिम दुनिया विरोध जताती है, मगर कोई एकजुट पहल नहीं करती। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में कौन जीत रहा है? नहीं, कोई भी नहीं। हार रही है वो माँ जिसका बच्चा गाजा के मलबे में दबा पड़ा है। हार रहा है वो बुजुर्ग जिसने अपनी जमीन वेस्ट बैंक में खो दी। हार रही है ये इंसानियत।